हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सर्दी का मौसम है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में फिर से। ठीक है, जो हमने कल आपसे कहा था कि हम अगले वीडियोज़ में जो है कि पेपर 2 के एसएसटी का हम वीडियोज़ लेके आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो की शानदार शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। और आपके सामने एक ऐसा टॉपिक और ऐसा पेपर लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। यानी कि आज तक का ये सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको देखना ना भूलें और पूरे वीडियोस को देखें दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपको साफ पता चल जाएगा दोस्तों कि एसएसटी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसमें पेडागॉजी और प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उससे जितने भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और बता दें दोस्तों, ये जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, यानी 2021 का ही पेपर है दोस्तों। तो ये भी मान के चलिए कि ये इस तरीके के पेपर जो है एकदम करंट में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही शानदार आइडिया मिलने वाला है दोस्तों कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि इस बार देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये 10 जनवरी का पेपर है दोस्तों, 10 जनवरी 2022 का पेपर है, यानी पिछली बार का पेपर है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यदि बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही शानदार वीडियो डेली आपको मिलने वाली है दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और जो लोग भी पीछे का जो भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसको नहीं किया है दोस्तों, तो जा करके जल्दी से वहाँ पर कर लें। अगर सभी प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं दोस्तों तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और दोस्तों बता दें आपके लिए, देखिए इसको आप बहुत ही आसानी से कहीं पर भी कहीं से भी करके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी है इसका, ठीक है, ये जो है कि आपके मोबाइल के मोड में है। यानी कि जिस तरीके से आप मोबाइल में फुल स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं, आपको मोबाइल जो है कि उसको बेंड नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधे सीधे तरीके से आपको सारा क्वेश्चन और ऑप्शन जो है कि अच्छे से दिख जाएगा और अच्छे से मिल जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको धुंधला दिखाई देता है दोस्तों तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। दोस्तों देखिए क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन है पर इसमें देखिए 4 क्वेश्चन को मिला करके पूछा है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और दोस्तों बता दें इसके पहले कि एसएसटी अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 के तीनों बुक्स को, हिस्ट्री और उसमें जो भी आपका है, ठीक है, ज्योग्राफी का जो आपका है बुक्स, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। चलिए तो देखिए इसको मिलान करिए जल्दी जल्दी फटाफट और बताइए कि आपका आंसर क्या हो रहा है दोस्तों। देखिए दिया है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, गेहूं और दलहन। एक तरफ में अनाज और हड्डियां दिया है दोस्तों, और दूसरे तरफ में पूरा स्थल। ठीक है, कहाँ पर ये सब देखने को मिला है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, किस जगह पे ये पाया गया है, तो देखिए दिया है गेहूं और दलहन। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ पाए गए हैं, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने आंसर दे लिया होगा। ठीक है, दिया देखता हूँ गुफ, क्राल, महागड़ा, हल्लूर, कोल्डिहवा। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। तो चलिए इसका आंसर आप चेक कर लीजिए आप लोग कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ए का जो होगा आपका हल्लूर, यानी आंध्र प्रदेश में ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के जो क्या है दोस्तों ये मिले हैं। ठीक है, गेहूं और दलहन कहाँ मिला है दोस्तों, तो ये आपका गुफकाल। मिट्टी के खुरों के चिन्ह कहाँ मिले हैं दोस्तों, तो महागढ़ा। और जो है कि दोस्तों चावल, चावल को आप कोल्डियवा से अगर याद रखते हैं दोस्तों, तो अगर एक आप लोगों को पता है तो भी आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर दो भी ऑप्शन इसमें से अगर आपको मिल जाता है तो बाकी के ऑप्शन आप अपने आप मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहा आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, जो भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है वो आपका एकदम वही लेवल है, वही क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा एग्जाम में बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी आने वाले एग्जाम्स के लिए करना है, और आपके पास समय भी बहुत कम है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस सेट करना और प्रीवियस ईयर सभी पेपर्स को करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियोज़ का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
जल्दी दीजिए। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो अगर आप लोगों ने दोस्तों अगर इसको एनसीईआरटी की बुक 6, 7, 8 को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सारे आंसर आपको उस बुक में जो है कि देखने को मिल सकते हैं। पर अगर आप उसको पढ़ने बैठते हैं दोस्तों, तो पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। उसको आप पढ़िए तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट्स वहाँ पे पॉइंट मिलते हैं दोस्तों उसको अपने नोट्स में लिखते जाइए, ताकि जब आपका रिवीजन का टाइम आए तो उसको क्या करें, सिर्फ उसको देखने से ही आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपने पहले पढ़ी थी विस्तार पूर्वक। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था? लोथल, गुफक्राल, मेहरगढ़ या फिर इनाम गांव? तो कहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी लोगों ने दे दिया होगा और उम्मीद है कि शायद सभी लोगों ने सही दिया होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। इसका होगा सही दोस्तों इनाम गांव, यानी इनाम। किस सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों? इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था और उनका सिर जो है कि उत्तर की ओर होता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। और आपको बता दें कि अभी तक मैंने बस आपका सीटेट के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने 10 या 15 वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, पर आप लोगों का प्यार जो है कि सपोर्ट जो है कि आप लोगों का भरपूर मिल रहा है। लगभग 350 या 400 लगभग लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे भी इसी क्रम को और आगे बढ़ाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। जो भी आपके लिए कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन और कारण को पढ़िए। अभिकथन: सम्राटों को अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी, इसके वजह से। या फिर करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। सही विकल्प का चयन करिए दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कि अभिकथन क्या कर रहा है और उसका कारण जो है कि नीचे दिया गया है, तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। आपके लिए बस समझिए कि आपको 15 से 20 सेकेंड आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपको आ रहा है तो आंसर दीजिए, अन्यथा आप जो भी है करिए और आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके होंगे, तो चेक करिए आपका आंसर क्या है, राइट है, रॉन्ग है। ठीक है, और अपने तैयारी को मजबूत करिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तुकला के संबंध में सही नहीं है? क्या दोस्तों पूछा है वास्तुकला के संबंध में सही नहीं है, यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पे आपका जो है कि गलती होता है, जहाँ पे सही नहीं पूछता है और ज़्यादातर गलतियाँ विद्यार्थी यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, मेहराब के मध्य में डाट अधि रचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है, या फिर निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, या फिर पितरा ध्रुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ तीर बन रखने की एक तकनीक थी, या दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका ऑप्शन रहा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का लेवल देखिए थोड़ा सा हाई लेवल है, तो इसी तरीके से आपको तैयारी भी करनी है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके होंगे। चलिए तो देख लीजिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पितरा धुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ तीर रखने की एक तकनीक थी। क्या चीज़? ये कथन जो है वास्तुकला के संबंध में गलत है। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों ये वास्तुकला के संबंध में सही है। देखिए दोस्तों तो इसमें अगर आप लोग इस वीडियो से आप अपना नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से बन सकता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, वास्तुकला कर लिख करके और उससे रिलेटेड जितने भी 3 ऑप्शन जो है दोस्तों उससे रिलेटेड है, तो इन तीनों को अगर आप लिख लेते हैं तो अगर जब कभी वास्तुकला के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर इन तीनों में से ऑप्शन आपको कोई मिल जाता है तो ठीक, अगर निगेटिव पूछता है तो ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिलेट करके वहाँ से आंसर को आसानी से पा सकते हैं और आपका नोट्स एक बहुत ही बेटर नोट बन जाएगा दोस्तों, अगर आप वीडियो से नोट अपना बना लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट बनाते हैं और बुक से बना लेते हैं तो आपका बहुत ही शानदार जो है दोस्तों स्कोर होने वाला है। ठीक है,
SST में लगभग आपका 60 में से 50 या 50 प्लस ही होगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहे हैं कि चोल वंश के दौरान, वंशों से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, किसी न किसी वंश से आपको क्वेश्चन 1 या 2 मिल जाएंगे, तो आप लोग सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो किस समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे दोस्तों? इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फिर आपका दिया है सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है और नीचे कूट शब्द दिए गए हैं उसका चयन करना है। दिया है कि इधर मध्ययुगीन समय में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 और वस्तुओं को सुमिलित करिए। व्याकरण और काव्यशास्त्र से किसका संबंध है? कहानी सुनाना किससे संबंध है? ठीक है, विशिष्ट शैली और लघु चित्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो शायद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए पर्याप्त टाइम मिल चुकी है दोस्तों, ठीक है। 20 से 15 सेकेंड आप लोगों के लिए बहुत है अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर, यानी व्याकरण और काव्यशास्त्र की बात किया जाए दोस्तों तो लीला तिलकम जो है इसका करेक्ट मतलब मिलान होगा, और कहानी सुनना हो जाएगा दोस्तों आपका कथक, ठीक है। बी का क्या होगा दोस्तों? तीसरा। और सी का आपका हो जाएगा विशिष्ट शैली यानी घराने से, और लघु चित्र का मतलब रस मंजरी से है दोस्तों। ये इस तरीके से आपका ये सही मिलान होगा, और इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते थे के साथ मिलान करिए। खोखर, लंगाह, अरघुन, बलोची, गद्दी। तो इनका सूची दूसरे से मिलान करना है दोस्तों कि ये जनजाति हैं और दूसरे वाले में वो रहने का जगह है, ठीक है। तो कहाँ पे रहते थे दोस्तों? दिया है मुल्तान और सिंध में रहते थे, पश्चिमी हिमालय में, पंजाब में, उत्तर पश्चिम में। तो कौन कहाँ रहता था दोस्तों? इन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है। आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी खोखर का हो जाएगा पंजाब, ठीक है। बी का हो जाएगा लंगाह का हो जाएगा अरघुन, ठीक है। और आपका सी का यानी कि बलोची का हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और गद्दी का हो जाएगा आपका पश्चिमी हिमालय। तो इस तरीके से आप नोट भी बना सकते हैं कि खोखर का रिलेटेड किससे है उसके सामने लिख लीजिए, ठीक है। लंगा और अरघुन, बलोची, गद्दी, इस तरीके से आपका जो अगर 10 प्रैक्टिस सेट देखते हैं और सब में से आप नोट्स बना लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका एक बहुत ही शानदार नोट होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन दिया है दोस्तों ए, और नीचे दिया है कारण आर। तो दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या जो दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही और एक गलत है। लिखा है दोस्तों अभिकथन क्या? 1859 में के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण क्या बता रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों हुआ? तो वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया और मना कर दिया, ठीक है। तो क्या सही है क्या नहीं है दोस्तों? तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी दीजिए आंसर। दोनों सही है, एक सही है, दोनों गलत है, क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तो सही है, पर आर गलत है, क्योंकि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए गए जो दमन हो रहा था उससे थके नहीं थे। ये उसका कारण नहीं है, उसका कारण दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं, ठीक है। 3 कथन है, उसको पढ़िए। हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। एक किताब लिखी, स्त्री पुरुष तुलना,
जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इनके पंडिता रमाबाई से कौन से रिलेट करते हैं दोस्तों और कौन रिलेट नहीं करता है, तो हमको बताना है रिलेट कौन सा करता है। ठीक है, तो केवल ए, केवल बी, केवल सी या ए और बी। तो क्या कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा केवल बी, यानी कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों वो आपका निगेटिव है, यानी कि इनके विचारों और उनके जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यानी आज का एक क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक पुस्तक किसने लिखी? देखिए दोस्तों, एक काश्तकार का चाबुक, ये जो है बुक का नाम है, और इनके लेखक कौन है दोस्तों ये पूछा है। तो केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फूले। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आपको याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन को तो आपको ड्रॉप करना पड़ जाएगा या छोड़ना पड़ जाएगा, या फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही होगा या नहीं होगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत करिए दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए दोस्तों। काश्तकार का चाबुक किसने लिखा है? ज्योतिराव फूले। काश्तकार का चाबुक किसने लिखा है दोस्तों? ज्योतिराव फूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। और दूसरा बी क्या कह रहा है दोस्तों, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है किंतु बी गलत, ए गलत है बी सही, ए और दोनों सही, ए बी का कारण है, ए बी का कारण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अभिकथन वाले देखने को अधिक से अधिक मिल रहे हैं। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करिए और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी अधिक से अधिक कर लीजिए और अपना जो है तैयारी भी मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों सत्य है, और ए जो है दोस्तों बी का क्या है, कारण भी है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ये भी देखिए दोस्तों, फिर अभिकथन वाले क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और अगर हमारे साथ आप पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने को मिलेंगे भी। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है दोस्तों, 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कारण क्या बता रहा है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों भारतीयों का नहीं हो सकता। तो बताइए दोस्तों, ये जो अभिकथन कर रहा है वो सही है और कारण भी सही है, या अभिकथन गलत है, कारण सही है, या अभिकथन सही है कारण गलत है, या दोनों गलत हैं? तो क्या है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आपको इसमें राइट आंसर क्या है। अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आपको, ये इसमें जो है दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों, यानी दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसको अपने दिमाग में भी बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, यानी 43 यानी आज का सेशन का 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, दिया है साइमन कमीशन, रॉलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, यानी कि ये कब कब आए हैं दोस्तों, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा जो है कि क्रम जो है कि सही है। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन, रॉलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च। तो सबसे पहले आपका आया था दोस्तों रॉलट एक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आया खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद आपका आया साइमन कमीशन। ठीक है, और लास्ट में आया आपका दांडी मार्च। तो ये आपका जो क्रम होगा दोस्तों ये सही है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, कि किस तरीके से ये क्रम में है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे और दूसरे से भी रिलेट करता है दोस्तों। तो इसमें से अगर एक दो भी आपको याद रह गए तो आप आसानी से दूसरे क्वेश्चन को भी कर जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अपना जो है कि दोस्तों नए ज़माने में नए तरीके से बनाइए। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई। वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, या वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो इन चारों में से आपका कौन सा राष्ट्र जो है दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा। मुद्दों के लिए किसको वयोवृद्ध गांधी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु किसके लिए हुई थी दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, इसके वजह से क्या हुई थी उसको दोस्तों, इस मुद्दे के लिए उनकी मृत्यु हुई थी। ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15 आज का, कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। अभी कथन क्या कर रहा है दोस्तों कि बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है, सूर्य के समीप है, ठीक है। दूसरा इसका कारण क्या है दोस्तों कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों, तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक, यानी दोनों बातें सही हैं दोस्तों, पर जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरी बात कही गई है और इसमें दूसरी बात कही गई है दोस्तों, इस वजह से ये जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 यानी आज का 16 नंबर क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। क्या बोला है दोस्तों, यदि ग्रीनविच रेखा में यानी दोपहर के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। 10 बजेंगे पूर्वाह्न के, 1 बजेगा मध्याह्न का, 2 बजेगा मध्याह्न का, या 10:30 बजेंगे मध्याह्न के। तो क्या होगा आपका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 मध्याह्न होगा, यानी कि दोपहर के 2 बजेंगे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है कि दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचानें। जो नीचे दिया गया है दोस्तों सूचना, उसके आधार पर आपको पृथ्वी के ताप कटिबंध को पहचानना है। तो इसमें तो बोल रहा है अत्याधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, या फिर आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी होती है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि जो नीचे सूचना दी गई दोस्तों उसी के आधार पर आपको ताप कटिबंध को पहचानना है। तो ये कैसा होगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से अगर आप दो भी जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा दोस्तों। अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, ठीक है, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और कम गर्मी होती है। तो क्या होगा दोस्तों, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कटिबंध, गर्म कटिबंध, क्या होगा दोस्तों। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पहले ही बोल दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कि अत्याधिक शीत क्षेत्र। तो शीत क्षेत्र कहाँ होगा दोस्तों, जहाँ पे शीत कटिबंध होगा वही होगा। तो इसमें आपको हिंट मिल जा रहा है, और इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस जगह पे आप इस तरीके का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि विषुवत वृत्त और अक्षांश, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 आज का, विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं की उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए दोस्तों, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे संबंधित है, मकर रेखा, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो कितना कितना सब जो भी है दोस्तों उसके समांतर रेखाओं अक्षांश से क्या करिए, उसका मिलान करिए दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट देखिए किसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ए बी सी डी जो भी है आपका जल्दी से बताइए दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी ध्रुव जो है दोस्तों कितना होगा आपका 66.5, ठीक है। बी का क्या होगा दोस्तों 23.5 मकर रेखा, आप लोग जानते ही हैं। सी का होगा 4 यानी 0 डिग्री, और उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। वैसे भी जानते हैं उत्तरी ध्रुव में क्या होता है दोस्तों, गर्मी पड़ती है, और गर्मी क्यों पड़ती है, 90 डिग्री एंगल के कारण, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है दोस्तों बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि क्या होगा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49 यानी आज का 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? पर्यावरण की कौन सी सही व्याख्या है दोस्तों? तो किसी सजीव के चारों ओर का स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, या प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन है दोस्तों? देखिए 3 ऑप्शन दिया है, तो किस कौन कौन जो है कि सही व्याख्या कर रहा है पर्यावरण का दोस्तों? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप नहीं है दोस्तों, इस पे जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां होती है, और इसमें प्राकृतिक मानव भी आ जाएगा और सजीव और चारों तरफ की वस्तुएं भी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जैविक और अजैविक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का ही लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चन ही कर पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले वीडियोज़ में जो हम दोस्तों आगे लेके आएंगे, उसमें जो आपके बचे हुए 40 क्वेश्चन है उसको आपको हम कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए जो दोस्तों आज का ये लास्ट सेशन है, तो उसके लिए आपको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। आगे आने वाले और सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसको करना ना भूले। तो इसलिए वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर जो नीचे दिया गया है उसके आधार पे आपको वनों के प्रकार की पहचान करना है। तो दिया है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। ठीक है, दूसरा दिया है ओक, चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस और ओक और चीड़ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बोल दिया है दक्षिणी चीन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों, यानी कि जो दक्षिणी चीन कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिणी चीन, चीन अगर भारत के ऊपर देखें तो चीन है। ठीक है, और चीन जो है कि क्या होगा, चीन के नीचे का हिस्सा वही जो हमारा हिमालय पड़ता है दोस्तों वहाँ पे, तो वो कहाँ पे है दोस्तों? शीतोष्ण सदाबहार वन। इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, थोड़ा सा भी मैप की जानकारी है कि कहाँ पर कौन सा है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से रिलेट करके क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और बिना ट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोज़ को पूरा देखें, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।